दोस्तों, इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित वो महत्वपूर्ण बातें लेकर आए हैं जो आप सभी के एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न आ सकते हैं, तो वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में एक कुलीन कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके बचपन का घर का नाम था वीरेश्वर और उनका औपचारिक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। उनके दादा दुर्गाचरण दत्ता संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। उन्होंने अपने परिवार को 25 वर्ष की अवस्था में छोड़ दिया और एक साधु बन गया। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। नरेंद्र के पिता और उनकी मां के धार्मिक प्रगतिशील व तर्कसंगत रवैया ने उनकी सोच और व्यक्तित्व को आकार देने में सहायता की। बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे, साथ ही साथ वे नटखट भी थे। अपने साथी बच्चों के साथ वे खूब शरारत करते और मौका मिलने पर अपने अध्यापकों के साथ भी शरारत करने से नहीं चूकते थे। अब थोड़ी बातें हम स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। सन 1871 में 8 साल की उम्र में नरेंद्र नाथ ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में दाखिला लिया, जहां वे स्कूल गए। 1877 में उनका परिवार रायपुर चला गया। 1879 में कलकत्ता में अपने परिवार की वापसी के बाद वह एकमात्र छात्र थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रथम डिवीजन अंक प्राप्त किए थे। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया था। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। विवेकानंद ने 11 मई 1893 को अपनी यात्रा शुरू की और जापान के कई शहरों नागासाकी, कोबे, योकोहामा, ओसाका, क्योटो और टोक्यो समेत का दौरा किया। चीन और कनाडा होते हुए अमेरिका के शिकागो पहुँचे। सन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुँचे थे। यूरोप, अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। वहाँ लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही न मिले, परंतु एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला। उस परिषद में उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। फिर तो अमेरिका में उनका अत्यधिक स्वागत हुआ। वहाँ उनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय बन गया। 3 वर्ष वे अमेरिका में रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय तत्वज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान की। उनकी व्यक्तित्व शैली तथा ज्ञान को देखते हुए वहाँ के मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू का नाम दिया। अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकी विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। वे सदा अपने को गरीबों का सेवक कहते थे। भारत के गौरव को देश देशांतरों के उज्जवल करने का उन्होंने सदा प्रयत्न किया। वो सभी प्रश्न जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो अब हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसे आप लोग मिस मत कीजिएगा। 12 जनवरी 1863 कलकत्ता में जन्म। 1879 प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में प्रवेश। 1880 जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन में प्रवेश। नवंबर 1881 रामकृष्ण परमहंस से प्रथम भेंट। वर्ष 1882 से 1886 रामकृष्ण परमहंस से संबंध। वर्ष 1884 स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण और पिता का
स्वर्गवास। वर्ष 1885 रामकृष्ण परमहंस की अंतिम बीमारी। 16 अगस्त 1886 रामकृष्ण परमहंस का निधन। ये अति महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। वर्ष 1886 वाराहनगर मठ की स्थापना। जनवरी 1887 वारानगर मठ में औपचारिक संन्यास। 1890 से 1893 परिव्राजक के रूप में भारत भ्रमण। वर्ष 25 दिसंबर 1892 कन्याकुमारी की यात्रा। 13 फरवरी 1893 प्रथम सार्वजनिक व्याख्यान सिकंदराबाद में। 31 मई 1893 मुंबई से अमेरिका रवाना। 25 जुलाई 1893 वैंकूवर कनाडा पहुँचे। 30 जुलाई 1893 शिकागो आगमन। अगस्त 1893 हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन राइट से भेंट। 11 सितंबर 1893 विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में प्रथम व्याख्यान। ये अति महत्वपूर्ण है। 27 सितंबर 1893 विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में अंतिम व्याख्यान। 16 मई 1894 हार्वर्ड विश्वविद्यालय में संभाषण। नवंबर 1894 न्यूयॉर्क में वेदांत समिति की स्थापना। जनवरी 1895 न्यूयॉर्क में धार्मिक कक्षाओं का संचालन आरंभ। अगस्त 1895 पेरिस में आगमन। अक्टूबर 1895 लंदन में व्याख्यान। 6 दिसंबर 1895 वापस आ गए न्यूयॉर्क। मई जुलाई 1896 हार्वर्ड विश्वविद्यालय में व्याख्यान और फिर 15 अप्रैल 1896 वापस लंदन। 30 दिसंबर 1896 नेपाल से भारत की ओर रवाना। 15 जनवरी 1897 कोलंबो श्रीलंका आगमन। जनवरी 1897 रामनाथपुरम में जोरदार स्वागत एवं भाषण। 1 मई 1897 रामकृष्ण मिशन की स्थापना। 19 मार्च 1899 मायावती में अद्वैत आश्रम की स्थापना। जनवरी फरवरी 1902 बोधगया और वाराणसी की यात्रा और 4 जुलाई 1902 महासमाधि। यदि आप इसी तरह के वीडियो और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने पर हमारे द्वारा बनाए गए सारे वीडियो आप तक पहुंच जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।